नमस्कार साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडॉप्टर में स्वागत है। साथियों, आज हम भारत के प्रमुख पर्वत से संबंधित महत्वपूर्ण 65 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, जो कि साथियों ये किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथियों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथियों दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दें। चलिए साथियों शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। ऑप्शन दिए गए साथियों, नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1953 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, नंदा देवी चोटी है। तो साथियों जो नंदा देवी है ये कुमायूं हिमालय का एक भाग है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा कहाँ स्थित है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार में। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर का क्रम होगा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 4 1 2। यानी कि पूरब में सबसे पहले आएगा काराकोरम, उसके बाद आएगा लद्दाख, फिर आएगा साथियों जास्कर श्रेणी, फिर उसके बाद आएगा पीर पंजाल श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाडविन आस्टीन। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल्लू घाटी जो है ये धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक के द्वारा हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली जो है ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रेणी जो कि साथियों ये राजस्थान में स्थित है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजंता। अजंता जो है साथियों सिर्फ एक राज्य में फैली हुई पर्वत श्रेणी है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है। तो साथियों ये प्रश्न आपके लिए HW के रूप में है, यानी कि होमवर्क है। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है।
तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है उसे गुरु शिखर नाम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, पश्चिमी घाट क्या है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट जो है ये एक भ्रंश कागार है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुडी जो है साथियों ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो साथियों इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थान है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थान नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे दक्षिण में साथियों कार्डेमम की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो साथियों इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्रगिरी जो है ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो साथियों इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत जो है हिमालय है। जैसे साथियों भारत हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो भारत के साथियों उत्तर में जो स्थित पर्वत है वो हिमालय है। तो साथियों इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। हिमालय पर्वत जो है साथियों ये एक वलित पर्वत है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। साथियों ये जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गार्डविन आस्टीन जो है साथियों ये भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो साथियों इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो साथियों भारत में जो हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो है साथियों कंचनजंगा। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इस प्रकार हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों कंचनजंगा जो है सिक्किम में स्थित है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय जो है साथियों ये भारत की जो है सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। और साथियों जो अरावली पर्वत श्रेणी है और ये सबसे जो है प्राचीनतम है। तो साथियों इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो साथियों इसका उत्तर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। ये प्रश्न साथियों आपके लिए HW है, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो साथियों असम राज्य में जो है नमचा बारवे जो है ये असम राज्य में हिमालय की एक पर्वत चोटी है जो कि असम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है? तो साथियों हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालय की उत्पत्ति जो है साथियों ये टेथीज से हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक नाम से जाना जाता है।
तो ऑप्शन नंबर डी साथियों हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, नंदा देवी स्थित है। तो साथियों हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नंदा देवी जो है साथियों, ये एक पर्वत श्रेणी है हिमालय की, जो कि साथियों उत्तराखंड में स्थित है। और इसकी चोटी साथियों, नंदा देवी जो है उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नंदा देवी जो है साथियों उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, बद्रीनाथ अवस्थित है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बद्रीनाथ जो है साथियों ये कुमायूं हिमालय में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों थोड़ा बड़ा है। अगला प्रश्न साथियों हमारा, सूची को सूची सेकंड से सुमेलित करना है साथियों। सूची फर्स्ट में दिया गया है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। और साथियों सूची सेकंड में दिया गया है सतलज तथा काली के मध्य, तीस्ता तथा दिहांग के मध्य, सिंधु तथा सतलज के मध्य, काली तथा तीस्ता के मध्य। तो साथियों हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों जिसमें ये दिया गया है सूची फर्स्ट में, देखिए सूची फर्स्ट में ए दिया गया है पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय जो है साथियों ये सिंधु और सतलज के मध्य स्थित है। और साथियों इसी प्रकार जो कुमायूं हिमालय है यो इस सतलज तथा काली नदी के मध्य स्थित है। और साथियों जो सी में दिया गया है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय साथियों जो है ये काली नदी तथा तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। और साथियों इसी प्रकार असम हिमालय जो है साथियों ये तीस्ता नदी और दिहांग नदी के मध्य स्थित है। तो साथियों इस प्रकार हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, हिमालय में हिम रेखा यानी कि स्नो लाइन निम्न के बीच होती है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। तो ऑप्शन नंबर साथियों डी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो साथियों हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गार्डविन ऑस्टिन। गार्डविन ऑस्टिन जो है साथियों संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। तो साथियों जो काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम था साथियों वो था साथियों ऑप्शन नंबर बी, कृष्णागिरी। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टून। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मर्ग। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुग्याल एवं प्यार। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज एवं काली नदियों के बीच जो है साथियों ये कुमायूं हिमालय का प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है। तो साथियों काली एवं तीस्ता नदियों के बीच जो है नेपाल हिमालय का भाग स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित हैं, यानी कि कार्डेमम की जो पहाड़ियाँ हैं साथियों किस राज्य में स्थित हैं। तो साथियों हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्डेमम की पहाड़ी जो है साथियों केरल में स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो गिरनार पहाड़ियाँ जो है साथियों ये गुजरात में स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है साथियों, गारो, खासी और जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं वो किस राज्य में स्थित हैं? तो साथियों जो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं ये मेघालय राज्य में स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो साथियों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है साथियों ये अनाईमुडी है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाले 3 पर्वत श्रेणियां हैं। तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खासी, पटकोई तथा अराकानियोमा की जो पर्वत श्रेणियां हैं साथियों ये भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करती हैं। तो साथियों इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला दिया गया साथियों महादेव पहाड़ियाँ, दूसरा है साथियों सह्याद्री पर्वत, तीसरा है साथियों सतपुड़ा पर्वत। इनका साथियों उपर्युक्त का उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 2। यानी कि उत्तर में सबसे पहले साथियों आ जाता है महादेव पहाड़ी, उसके बाद आता है साथियों सतपुड़ा पर्वत, उसके बाद आता है सह्याद्री पर्वत। तो साथियों इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है साथियों पारसनाथ है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इस प्रकार बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो साथियों धूपगढ़ चोटी जो है ये सतपुड़ा रेंज में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? साथियों यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं साथियों, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वत श्रेणियाँ जो है साथियों ये राजस्थान में स्थित हैं और साथियों ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो इस प्रकार साथियों ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, नंदा देवी शिखर स्थित है। तो साथियों नंदा देवी शिखर जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा जो है साथियों ये सिक्किम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई साथियों 8,848 मीटर है। तो साथियों इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोडाई कनाल जो है साथियों पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो साथियों इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य में शबरीमाला स्थित है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शबरीमाला जो है साथियों केरल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। उत्तर पश्चिम साथियों यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यहाँ पर साथियों जो पर्वत स्थित है वो है अरावली जो कि साथियों राजस्थान में स्थित है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? तो साथियों जो पश्चिमी घाट है उसे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु शिखर जो है साथियों ये राजस्थान में स्थित है और साथियों ये अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न साथियों, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेवराय पहाड़ियाँ जो साथियों तमिलनाडु में स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो साथियों जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ नीलगिरी पहाड़ियाँ साथियों स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा और तापी नदियों के मध्य साथियों सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार में सबसे अधिक ऊंचाई वाली जो साथियों चोटी है वो सैडल पीक। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न साथियों, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली जो है साथियों ये हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? यानी कि सबसे ईस्ट में जो चोटी स्थित है साथियों वो कौन सी है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नमचा बारवा जो कि साथियों असम में स्थित है। साथियों इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हमारा साथियों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय पर्वत श्रेणी जो है साथियों ये उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है। तो साथियों इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। साथियों इस प्रकार हम 65 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस कर चुके हैं साथियों, जो कि ये भारत के प्रमुख पर्वत से संबंधित थे। साथियों जितने भी प्रश्न कराए गए हैं ये किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। और साथियों इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा अगर इस टॉपिक से अगर एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य कर दें साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और साथियों दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दें। और साथियों आपको जो टेस्ट के लिए होमवर्क दिया गया है उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और साथियों अपना स्कोर कार्ड शेयर करें कि आपने कितना स्कोर किया, यानी कि कितना प्रश्न सही किए। चलिए साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।